अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पढ़ने लायक हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस रख रहे थे, तो जो गैस उसमें मौजूद थी, हम उसका प्रेशर बहुत ही कम कर रहे थे, मतलब बहुत मामूली जो है ना गैस उसमें बाकी रह जा रही थी। और इसी के साथ साथ जो है हम उसको एक हाई वोल्टेज दे रहे थे। हाई वोल्टेज जो है उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो उसको एनर्जाइज्ड कर रहे हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जाइज्ड होते हैं तो वो किसी और लेवल पर, फिर उससे ऊपर लेवल पर, तीसरे चौथे पांचवें शेल तक जा सकते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो क्या करते हैं, एक लाइट जो है ना इमिट करते हैं। आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है और जब वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है कि वो एक जो है ना एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब जो है कुछ ऐसी भी जो है ना स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसको अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से गुजारें, स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है ना वहां से क्रॉस कराएं, तो हमें जो है ना स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, उसके हम स्पेक्ट्रम को इसी तरह पढ़ते हैं। अब वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनको हम 5 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनका नाम जो है वो जिन लोगों ने उसको डिस्कवर किया था उनके नाम पे रखा गया है। मैं कुछ जो है लिख लेता हूं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम gives spectral lines। वैसे बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, अपॉन एनर्जी रिलीज। एनर्जी एक बार ले लेंगे, जब एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे तब हमें जो है ना ये स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। और ये हमें कब दिखाई देंगे, वी कैन सी दीज लाइंस। अब इसमें जो है 5, जो मैंने बोला था कि 5 ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जो विजिबल है, ठीक है, बाकी जो है इनविजिबल है, वो हमें नजर नहीं आते। वी कैन सी जो है हम विजिबल में से अगर कोई रेंज हमें आ जाती है दिखाई देने से, तो हम कह सकते हैं कि वो हमें जो है ना हम उसको जज कर पा रहे हैं। बाकियों को तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से या किसी और इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही देख पाएंगे, आम आंख से नहीं देख सकते। वी कैन सी दीज लाइंस इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जो है अगर हम ये गैस रखें, हाइड्रोजन गैस रखें और उसको हाई एनर्जी दें, तो हमें जो है ना एक ब्लू ग्लो नजर आएगी। वो इसी की वजह से जो है ना पैदा हो रही है और वो स्पेक्ट्रल लाइंस में इंक्लूडेड है इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। दीज स्पेक्ट्रल लाइंस, अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 ग्रुप्स। इनको जो है 5 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब उनके फिर अलग अलग नाम है, कैसे, फॉर एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, जिसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। इसकी स्पेलिंग का थोड़ा देख लें आप लोग, इनके नाम थोड़ा मुश्किल होते हैं। लाइमन सीरीज, दूसरा होता है बाल्मर सीरीज, थर्ड नंबर पर जो है आपके पास है पास्चन सीरीज, फोर्थ नंबर पर है आपके पास ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ नंबर पर है आपके पास फूड सीरीज, ठीक है। अब पहले वाली जो लाइमन सीरीज है, इसको हम कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूस करती है कौन सी चीज, ये प्रोड्यूस करती है यूवी रेंज, या इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो यूवी रेंज में हमें मिलती है। और बाल्मर जो है ये विजिबल है, ओनली यही विजिबल है, इसके अलावा कोई भी विजिबल नहीं, ठीक है। बाकी ये वाले जो 3 हैं, ये तीनों के तीनों जो है IR में आ जाते हैं, इंफ्रारेड सीरीज में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जो है
ये जो है किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहे हैं, तो किस तरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। एक आपको डायग्राम बना के दे देते हैं। इसके अलावा इसका अपना जो है एक बड़ा सा एक ग्राफ है साइज में बड़ा है, लेकिन उसकी जो नॉलेज है और जो इसका कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है, इजी एंड सिंपल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलें जी, आगे जो है हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हम देखते हैं कि कोई, चलें एक हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं और उसमें हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन में ऐसा हाइड्रोजन जो आयोनाइज अभी नहीं हुआ, में भी जो है ना वो आगे जाके लूज कर दे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दे। गेन करना तो इसके लिए बहुत मुश्किल है, लूज आसानी से बहरहाल कर सकता है। तो अगर हम एक एटम को देखते हैं, सिंपल एटम को, हाइड्रोजन एटम को, तो उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है अभी पहले शेल में घूम रहा है। अगर इसको हम, जैसा कि हम उसमें कह रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, हम उसको बहुत सारी जो है ना बहुत सारी एनर्जी दे रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम जो है इसको अभी एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे तो अब ये जो है दूसरे शेल में चला जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही शेल होता है, पहला शेल, दूसरे शेल में कैसे जाएगा? तो भाई पहला और दूसरा शेल नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो ये पहले स्टेट से दूसरे स्टेट में जरूर जाएगा, उसको अपनी एनर्जी के मुताबिक जो है ना रिवॉल्व करना है। अब यहाँ पे इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है एक मिसाल ले रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यू है ये मिसाल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 10 जाउल एनर्जी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पहले शेल में, और दूसरे में जो है 20 जाउल चाहिए। अब जिसके पास इतनी एनर्जी होगी ना, तो एटम उस इलेक्ट्रॉन को उस शेल में भेजेगा, या वो जो इलेक्ट्रॉन है उस शेल में ट्रेवल कर जाएगा। ना ही जो है ना उससे कम वाले में रह सकता है, ना ही उससे ऊपर वाले में रह सकता है। जितनी एनर्जी वही शेल उसका। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इसके पास 10 जूल थी, पहले ही यहाँ पे घूम रहा था, अब हमने 10 जूल और दे दी, अब 20 हो गए। अब ये वाले शेल, इस शेल में ये नहीं रह सकता, इसको अभी ऊपर जाना है। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसमें फिर से एनर्जी ऐड करते हैं 10 जूल, तो फिर ये क्या करेगा, तीसरे शेल में चला जाएगा। और फिर हम इसमें ऐड कर दें एनर्जी, तो ये जो है फिर चौथे में चला जाएगा। इस तरह जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता जाएगा, दूर जाता जाएगा, उतनी हद तक ऊपर जाएगा जितनी हद तक ये हाइड्रोजन उसको खींच के रख सकता है। अगर हाइड्रोजन की पकड़ से ये दूर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक बेहतरीन मिसाल है, बहुत ही सिंपल मिसाल है। लेकिन यहाँ पे किस्सा खत्म नहीं होता, इसके आगे भी किस्सा चलता है, और वो किस्सा कुछ इस तरह है कि जैसे ही मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि भाई इसके लिए 10 जूल, एग्जांपल के हिसाब से ये हम 20 जूल ले रहे हैं, यहाँ पे हम 30 जूल ले रहे हैं, और यहाँ पे हम 40 जूल ले रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे तो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो उसकी औकात से बाहर है। ठीक है, तो वो जो है उसकी औकात से बाहर है। जैसे कोई एक बंदा हो ना, गरीब हो, और उसके पास अचानक से पैसे आ जाए, तो वो जो है ना बड़ी बड़ी जगहों पे रहने लगेगा, लेकिन उसको पता नहीं कि पैसे को जो है किस तरह रिवॉल्व करना है। तो वो जल्दी से जो है ना पैसे खर्च कर बैठेगा और वापस फिर से जो है अपनी गरीबी में लौट के आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा भी इसी तरह है वो वक्ती तौर पर ऊपर जाता है, लेकिन जैसे अनस्टेबल हो जाता है तो अपनी एनर्जी लूज कर देता है, नुकसान कर देता है, वापस जो है लौट के आता है। तो जब ये वापस आएगा, तो इसका जो वापस आना है तो लाजमी है कि जितनी इसने एनर्जी गेन की थी, अब यहाँ पे आ रहा है 10 वाले में आ रहा है, तो इसको 30 जूल जो है वो लूज करनी है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो 30 जूल है, 10 जूल है, 20 जूल है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक राउंड फिगर लिया है, आसान फिगर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि किस तरह जो है हम बाल्मर और वगैरह वगैरह सीरीज पढ़ते हैं। तो इसमें हम आ जाते हैं, जैसे हम कह रहे थे कि 5 जो है ना हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक इजी जो है डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ N1 का। ठीक है, और इसको मैं N2 का नाम देता हूँ, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर, और इसको फिर मैं N3 का नाम देता हूँ, और ये वाला जो शेल है, समझेंगे, ये वाले जो है ना मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन उठा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दी ताकि हम जो है इसको बेहतर समझ सके। सही है भाई? अच्छा, चलें, इसी को जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं।
अच्छा, फिर जो है N4 लेता हूँ मैं, और N4 जो है ये चौथा शेल। N जो है नंबर ऑफ शेल है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। हम अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने अगली वीडियोस देखनी है और देखना है कि जो है हम आगे किस तरह जो है डेवलप करते जा रहे हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। चले, ये चौथा शेल है। पांचवें शेल की तरफ जाते हैं। N5 मतलब पांचवा शेल, और इसको हम इस तरह बना रहे हैं। N6 छठा शेल, N7 सातवां शेल, और इस तरह बहुत सारे होंगे। मैं डायरेक्ट जो है इन्फिनिटी, मतलब हमें पता नहीं कि कौन सा शेल है, ठीक है। बहुत ही लामहदूद, बहुत ही ऊपर वाला नंबर। चलें जी, आगे जो है हम पढ़ते हैं। अब जो है जैसे हम कह रहे थे कि भाई पहले शेल में है तो पहले शेल में तो फॉल नहीं करेगा, वापस गिरेगा नहीं, ना ही एनर्जी लूज करेगा, दूसरे से फॉल कर सकता है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में गिरता है, या तीसरे से पहले में गिरता है, या चौथे से पहले में गिरता है, या फिर जो है पांचवें से पहले में गिरता है, या फिर जो है छठे से पहले में गिर रहा है, या फिर जो है सातवें से पहले में गिर रहा है, या फिर जो है इन्फिनिटी से पहले में गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज देंगे ना हमें, ये रेंज देंगे हमें किसमें? लाइमन सीरीज में। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज में। इसको लाइमन यहाँ पे, इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, और जो है अब हम जो है जा रहे हैं ये लाइमन सीरीज, और ये जो है आपके पास यूवी रेंज में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर तीसरे से दूसरे में गिर जाए, मतलब तीसरा जो है ना तीसरे शेल से दूसरे में आ जाए, पहले में नहीं जा रहा बल्कि दूसरे में जा रहा है, या चौथे से जो है दूसरे में आ जाए, या फिर जो है पांचवें से दूसरे में आ जाए, या छठे से दूसरे में आ जाए, या सातवें से दूसरे में आ जाए, या इन्फिनिटी से दूसरे में आ जाए, तो ये वाली जो आपके पास सीरीज होगी, ये वाली सीरीज होगी बाल्मर, ठीक है। कौन सी होगी? बाल्मर सीरीज होगी आपके पास। और मैं सिर्फ इसको सीरीज आप खुद लिख लें, ये जो है विजिबल रेंज में आएगा। कौन सी रेंज में आएगा भाई? विजिबल रेंज में, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसी तरह है, अगर तीसरे से जो है चौथे से जो है तीसरे में गिरता है, या पांचवें से तीसरे में गिरता है, या छठे से तीसरे में गिरता है, या सातवें से तीसरे में गिरता है, या आठवें से तीसरे में गिरता है, तो इसको हम कहते हैं पास्किन सीरीज, ठीक है। ये जो है आईआर में आएगा, फॉल करेगा। और इसी तरीके से जो है पांचवें से अगर चौथे में फॉल करता है, छठे से पांचवें में फॉल करता है, सातवें से पांचवें में फॉल करता है, या फिर इन्फिनिटी से पांचवें में फॉल करता है, चौथे में फॉल करता है, चौथे में, ठीक है, सॉरी चौथे में फॉल करेगा, पांचवें में नहीं, तो इसको हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज। और ये वाला भी जो है आईआर में आएगा। इसी तरीके से अगर कोई जो है छठे से पांचवें में गिरता है, या सातवें से पांचवें, या इन्फिनिटी से कहीं से भी आता है, और पांचवें शेल में जो है वो गिर रहा है, तो इसको हम कहेंगे फुंड सीरीज। तो ये भी जो है आईआर में आएगा। तो आपसे जो है इसमें पीएमसी के जो है पेपर्स में, नीट के पेपर्स में जो है ना, एग्जाम्स में ये आते हैं, बोर्ड के पेपर्स में जो है ये आपके पास एग्जाम में ये वाले सवाल आते हैं, और पूछा जाता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N7 to N2 then it will release which series, ठीक है। मतलब वो जो स्पेक्ट्रल लाइन जो ये इमिट करेगा वो कौन सी सीरीज में जो है ना जाएंगे। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई अगर N2 में फॉल कर रहे हैं तो बाल्मर है। लाजमी नहीं आप सारी चीजें याद रखें, आप सिर्फ ये याद रखें किस चीज में फॉल कर रहे हैं। नंबर 1 पे फॉल कर रहे हैं तो लाइमन, दूसरे शेल में फॉल कर रहे हैं तो शेल में फॉल कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? बाल्मर। तीसरे में फॉल कर रहे हैं तो पास्किन, चौथे में फॉल कर रहे हैं ब्रैकेट, और पांचवें में फॉल कर रहा है तो फुंड सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो है अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी बनाता जाऊं, अपने जो है ना टीचिंग को, अपने लेक्चर को इजी बनाता जाऊं, ताकि जो है आपकी बेसिक्स भी क्लियर होती जाए और आपको आसानी से समझ आ सके। लेकिन फिर भी जितनी हो सकती है मैं डिटेल उसमें जो है ना इसमें पुट कर देता हूँ। फिर भी अगर कहीं पे गुंजाइश हो तो आप जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसी तरह आपको सीरीज जो है नेक्स्ट मिलती जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।